हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर स्पेशल नवरात्रि सीरीज जिसका नाम है नौ रात्रि, नौ नारियाँ और नौ कहानियाँ। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त खुशी राठौड़। आज है नवरात्रि का डे 1 जो कि डेडिकेटेड है माँ शैलपुत्री को। माँ शैलपुत्री को प्योरिटी और स्ट्रेंथ की देवी माना जाता है और इसीलिए इस दिन को वाइट कलर से सिंबलाइज किया जाता है, क्योंकि वाइट कलर डिनोट करता है प्योरिटी, पीस और न्यू बिगनिंग्स। आज हमारे साथ इस स्पेशल दिन पर है आरजे प्रीति फ्रॉम रेडियो ऑरेंज, जो ना ही सिर्फ एक आरजे है लेकिन एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट भी है। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, आपको कब लगा कि आपकी आवाज़ दुनिया की आवाज़ बन सकती है और आप लोगों को कुछ सिखा सकते हैं? एक्चुअली ये तो कभी नहीं लगता कि मैं लोगों को बहुत कुछ सिखा सकती हूँ, लेकिन एटलीस्ट ऐसा लगता है कि हमारे पास जो मीडियम है, जैसे मैं रेडियो तक पहुँची तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि हमारी बहुत अच्छी और बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमें लोग सुन रहे हैं, तो हम वही बोलें जो सोसाइटी में जिस चीज़ की ज़रूरत है, या जो चीज़ें एंटरटेनमेंट के साथ, कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ अगर कुछ सोशल इम्पैक्ट ला सके तो वो बहुत अच्छी बात है। तो विद द टाइम करते करते शो ये रियलाइज़ हुआ कि हमें अपनी जिम्मेदारियां एज एन आरजे भी समझनी चाहिए। ऐसा मैम, आपके लाइफ में ऐसा कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि आप एक आरजे बन सकती है? मेरा हर साल चेंज होता रहता था कि मुझे कभी लगता था मुझे पुलिस में जाना है, कभी लगता था कि मुझे डिफेंस सर्विसेज में जाना है। मैं कुछ एग्ज़ाम्स भी देती थी। मुझे जर्नलिज़म करना है तो मैंने मास कम्युनिकेशन सिलेक्ट किया। और उसी वक्त एक नागपुर में तब एक ट्रेंड था कि कॉल सेंटर्स आ रहे हैं, तो मुझे लगा हाँ, कॉल सेंटर्स से अच्छी कमाई भी हो जाएगी, पढ़ाई भी चलती रहेगी, एक पॉकेट मनी। लेकिन मैं जब गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ वो कॉल सेंटर नहीं है, वो एक रिकॉर्डिंग सेंटर है जहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट दी गई और कहा कि आप ये पढ़िए। और मैंने पढ़ी तो उन्हें मेरी आवाज़ अच्छी लगी, और वो ये था कि हमारी कंपनी में आने के लिए 1 दबाएँ, फलाना प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए 2 दबाएँ। तो दैट इज़ IVRS सर्विस। तो मुझे लगा कि अच्छा, ये काम मैं कर सकती हूँ, तो मेरी आवाज़ अच्छी है, तो मुझे रेडियो में जाना चाहिए। तो वो जर्नलिज़म और रेडियो के बीच में फिर ऐसा सिलेक्ट हुआ। तब कुछ ऑडिशंस भी चल रहे थे प्राइवेट रेडियो के, और फिर मैंने आकाशवाणी के वाणी में भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया। फिर रियलाइज़ हुआ नहीं, आवाज़ के क्षेत्र में रहकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो ऐसा मैंने फिर रेडियो को चुना। आज है नवरात्रि का पहला दिन जिसका कलर है वाइट। Yes. एंड वाइट डिनोट्स प्योरिटी। तो आपके हिसाब से पीस एंड प्योरिटी का असली मीनिंग क्या है? पीस और प्योरिटी इज़ इक्वल टू सिंप्लिसिटी। क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया इतने टाइम में काम करके कि अगर हम सोचे कि ये चाहिए वो चाहिए, तो डिमांड्स की और ग्रीड की तो एंड नहीं है, अनएंडिंग है। तो मैंने कोरोना के बाद ये रियलाइज़ किया कि हम जितना सिंपल रहेंगे, जितना मिनिमलिस्ट रहेंगे, हमें अपने मन की आवाज़ सुनने का, जो बोलते हैं ना, या खुद क्या चाहिए वो सोचने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो यू विल नॉट बिलीव, बट कोरोना के बाद से मैंने अपनी बहुत सारी शॉपिंग कम कर दी बहुत बार लोग कहते हैं मैंने पार्लर जाना थोड़ा कम कर दिया। इट्स ऑफ कोर्स इट्स जस्ट माय चॉइस, हर कोई अलग अलग हो सकता है। बट व्हाट वाज द रीज़न? हाँ, तो ये था कि मुझे वो सब कुछ पल की खुशी बहुत दे रहा था, बट अल्टीमेटली मेरा टाइम इतना जाता है। एंड एक्चुअली अगर सही मायने में हम इको फ्रेंडली बनना चाहते हैं ना, तो इट्स नॉट अबाउट बाइंग न्यू प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इट्स अबाउट कीपिंग योर लाइफ सिंपल। बिकॉज आज इतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन, या कार्बन फुटप्रिंट की बात कर लो, हम एनर्जी या एनवायरनमेंट में बात करते हैं, तो इट्स अबाउट आवर ग्रीड। और हमारी अर्थ में बहुत कुछ है हमारे नीड को पूरा करने के लिए, लेकिन ग्रीड को पूरा करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है हम जितना सिंपल रहेंगे ना, तो हम फोकस ज़्यादा कर पाएंगे कि हाँ चलो, मुझे अगर घूमने में ज़्यादा पैसा खर्च करना है, या फिर पढ़ाई में करना है, या कुछ नए कोर्सेज सीखने में करना है, मैं उसमें खर्च कर पाती हूँ, रैदर देन माई स्मॉल डिज़ायर्स जो मुझे एंगेज भी रखते हैं, मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट करते हैं, मेरा मनी भी बहुत वेस्ट करते हैं। तो दिस इज़ माई फंडा ऑफ पीस एंड प्योरिटी सिंप्लिसिटी भाई, जितना हो सके। लड़कियों का थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 1-2 शौक आपके हो सकते हैं। हर चीज़ आपको करनी है तो लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, मुझे ऐसा लगता है।
मैम वैसे तो आज के दिन में वाइट कलर का इम्पोर्टेंस है, बट हमने ऐसा देखा है कि आपकी लाइफ में ग्रीन कलर का कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था कि जब आपको लगा कि आप लोगों की आवाज़ भी बन सकती है और नेचर की भी आवाज़ बन सकती है? एक्चुअली मैं काफ़ी साल से आरजेइंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा क्या अलग करूँ, मेरा क्या ऐसा सेगमेंट हो। तो हम लोग कई बार अपने कुछ कुछ सेगमेंट्स चेंज करते हैं, कभी गानों से रिलेटेड सेगमेंट कर लिया, कभी फिल्मों से, कभी स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो एक बार मैंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक सेगमेंट शुरू किया एनवायरनमेंट डे के बाद, कि हम सिर्फ एक दिन ही क्यों बात करते हैं। तो मैंने सेगमेंट शुरू किया हर दिन पर्यावरण दिवस। तो वो कुछ महीने में मैं सोच रही थी कि हम बंद कर सकते हैं, लेकिन उस सेगमेंट के दौरान मेरी इतने अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत हुई, पता चला, जानकारी मिली कि हम ये जो इतना सब कुछ कर रहे हैं उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट, चाहे हम यहाँ कमरे में बैठे हैं और एसी अननेसेसरी बहुत चिल कर रहा है, तो हम एनर्जी हद से ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं और कार्बन कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। तो होता क्या है, ये सारी जानकारी आपको इंटरव्यू करते करते मिलती है। देन आई रियलाइज़ कि मैं इतना ज्ञान रेडियो में तो दे रही हूँ, खुद की लाइफ में मैंने क्या किया है, तो मैं ऐसे इंटरव्यू तो लेती हूँ। तो फिर खुद धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें चेंज करना शुरू किया कि ये मत खरीदो, ये करो, प्लास्टिक कम कर दो, नया प्लास्टिक मत खरीदो, पुराने प्लास्टिक को रिसाइकिल करो, वेस्ट मैनेजमेंट करो, और कैसे इवेंट ज़ीरो वेस्ट किए जा सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये मेरी इनर कॉलिंग है, मुझे इस चीज़ में मज़ा आ रही है, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो वो करते करते मैंने वो सेगमेंट कभी बंद नहीं किया और अभी भी चलता है। मैं एवरी डे एटलीस्ट मेरी 2 से 3 लिंक एनवायरनमेंट के लिए बात करती हूँ। और फिर मैंने देखा कि मैं अपने शहर के लिए क्या कर सकती हूँ। तो इमीडिएट अपने एरिया के जो मसले हैं या अपने शहर के जो मसले हैं उस पर थोड़ा सा वीडियो बनाना या फिर कुछ अवेयरनेस शुरू की। तो ऐसा लगा कि इस मुद्दे पर बहुत कम लोग बोल रहे हैं और मुझे बहुत लोगों के बहुत अच्छे सपोर्ट और अच्छे कमेंट्स और अच्छे मोटिवेशंस मिलते रहे। तो ऐसे सिलसिला आगे बढ़ता रहा। मैम मीडिया फील्ड में एक ऐसा मिथ है कि अपीयरेंस मैटर करता है, स्पेशली लड़कियों में, तो वो कितने हद तक सही है? ये एक्चुअली किसी के लिए भी इजीली अट्रैक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स हम लोग जो कैसा दिखता है दिखावे पे बहुत जाते हैं। तो वन टाइम ऐसा दिखावे के लिए ठीक है, लेकिन आप बाद में तो वही कंटिन्यू करोगे ना जो आप असली में हो, या कितने टाइम तक वो कर पाओगे। और थैंकफुली मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आपने देखे होंगे जिन्हें मैं बहुत फॉलो करती हूँ, जैसे के क्रिएट, अगर आपको पता होगा। तो शी इज़ सो नेचुरल, रियल, और जैसे नैस डेली है या फिर अभी एन न्यू है, कपल, तो इनके जैसे लोग आज एकदम मतलब एक तरीके से देखेंगे कि बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। रियल कंटेंट क्रिएटर अगर हो आप, तो आपको, मुझे नहीं लगता वो लुक्स वुक्स मैटर करता है, रियल कंटेंट मैटर करता है। कैसे आप उसको कैसा लिखते हो, आप कैसा प्रेजेंट करते हो, दैट इज़ द थिंग आई गेस। और मैम हर लड़की का सपना होता है कि मेरी शादी धूमधाम से हो, और हमें ऐसा सुनने आया है कि आपकी शादी का थीम था बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। तो उसके पीछे आपकी क्या थॉट प्रोसेस थी? वही मैंने आपको बोला ना, जैसे मैं शो कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद क्या कर रही हूँ। तो उस समय हम सभी को, इंडियंस को, लगता है कि शादी बहुत बड़ा हमारी लाइफ का ऐसा मोमेंट होता है, और उसके ज़रिए हम क्या सोचते हैं वो भी बताने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। तो अगर मेरी शादी में बहुत शोर शा, खर्चा, पटाखे फूट रहे हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, वेस्ट हो रहा है, तो मैं तो वैसी हूँ नहीं और मैं बोलती भी अलग हूँ। तो मुझे ऐसा लगा वो जस्टिफाई होना चाहिए। तो मेरी शादी एकदम ज़ीरो वेस्ट हुई थी। एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोशिश करी थी हमने, और जितना थोड़ा बहुत जो प्लास्टिक रैपर्स और जनरेट हुआ था उसको हमने रिसाइकलर को दिए थे। तो यस, हमने कोशिश किया था कि कुछ भी वेस्ट एक दिन के सेलिब्रेशन से कम वेस्ट हो। और थैंकफुली उसके बाद मुझे बहुत लोगों के बारे में पता चला जो इस तरह के इवेंट्स भी कर रहे हैं, ज़ीरो वेस्ट इवेंट। और नागपुर के ही कुछ लोग हैं जो ऐसे इवेंट प्लानर हैं जो ज़ीरो वेस्ट करते हैं, नेचर फ्रेंडली चीज़ें करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि
अच्छा हुआ जो मैंने उस वक्त किया, बहुत लोगों को शायद उससे इंस्पिरेशन मिली होगी और अब आई एम वन ऑफ दी फ्यू बिगनर्स ऑफ डूइंग दिस, मेकिंग दिस ट्रेंड, तो अच्छी बात है। मैम एक ऐसा मैसेज जो आप लड़कियों को देना चाहोगे जो मीडिया फील्ड में या रेडियो में कंटिन्यू करना चाहती है? तो इसमें आई गेस लड़की हो या लड़के हो, ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ता आज के टाइम में, थैंकफुली। बस आपको अगर सही में लगता है कि आप इस तरह की फील्ड में आना चाहते हो तो थोड़ा सा रीडिंग करो, क्योंकि मुझे ऐसा, हम जब सिलेक्ट करते हैं अभी के टाइम में लोगों को या ट्रेनिंग देते हैं तो हमें ट्रेनिंग देते हैं या हायर करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी की जनरेशन में थोड़ा पेशेंस ऑफ रीडिंग एंड नोइंग द नॉलेज और गोइंग डीप फॉर दोज नॉलेज वो थोड़ा कम है। लेकिन जो करता है वो अच्छे आरजे भी बने हैं और वो बहुत आगे भी जाते हैं। तो आई थिंक ये अभी से शुरू करना चाहिए उन्हें, पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ो। और पढ़ने का मतलब सिर्फ किताबें नहीं होती, कई सारे वीडियोस भी हो सकते हैं, आप डीप में रिसर्च करो, देखो या आर्टिकल्स पढ़ो। तो अभी के लोगों में मुझे ऐसा लगता है उन्हें थोड़ा सा अपनी रीडिंग और रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी की जनरेशन को एआई से सारे रिज़ल्ट मिल जाते हैं, चैट जीपीटी से सारी स्क्रिप्ट भी मिल जाती है, बट वो जो खुद की रिसर्च या खुद की नॉलेज होगी ना, वो जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो आप अलग साउंड करते हो, आप अलग इम्प्रेशन डालते हो। तो थोड़ा सा मे बी करंट इश्यूज़ पर चर्चा हो या डीप नॉलेज हो या फिर जनरल नॉलेज हो, ये रखना बहुत ज़रूरी है। मैम इको फ्रेंडली तो हर कोई बनना चाहता है और इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी आते हैं, आप क्या क्विक टिप्स देना चाहोगे? हाँ, हम आजकल हर कोई सोचते हैं कि हम जितना इको फ्रेंडली रह सके, तो इसका एक क्विक टिप है कि आप मिनिमलिस्ट बन जाओ, जितना कम में आप सेटिस्फाई हो जाओ वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स हर बार नहीं हो पाता, तो सिंपल सी चीज़ें तो हम लोग फॉलो कर ही सकते हैं कि हम डिस्पोजेबल्स कम यूज़ करें अपने यहाँ की पार्टियों में, या ये है अपनी पानी की बोतल लेकर चलें तो हमें प्लास्टिक की बोतल कम खरीदनी पड़ेगी। घर से जब निकलो तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन थोड़ा कम करो, फालतू एसी में कंबल पहन के सोने से बेटर है कि टेम्परेचर थोड़ा 26 पे मेंटेन करो। तो ये कुछ टिप हो सकती है। और हमेशा घर से निकलो तो आप कुछ थैलियाँ लेकर निकलो तो बाज़ार से आपको पॉलीथीन कम मांगनी पड़े। तो ये सारी क्विक टिप है जो हम लोग रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं और अभी बहुत लोग फॉलो कर भी रहे हैं। और एक मैंने ना अपनी लाइफ में गिफ्ट का रूल बनाया है कि मैं किसी को अगर गिफ्ट दूंगी तो वो हैंडमेड या इको फ्रेंडली रहेगा एंड नॉट दोज प्लास्टिक या एकदम लग्जरी वाला। तो सबको पसंद भी आता है और उस बहाने हम किसी इको फ्रेंडली स्टार्टअप को प्रमोट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपका प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। Thank you, thank एंड you. इट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कन्वर्सेशन। Thank you so much, hey Baba, for giving this chance. तो ये थी हमारी कन्वर्सेशन आरजे प्रीति के साथ। उन्होंने हमें सिखाया कि आवाज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि एम्पावरमेंट और इन्वायरमेंट के लिए भी उठाई जा सकती है, और वही आवाज़ पूरे सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। कल फिर से मिलेंगे एक नए रंग के साथ और ऐसी ही इंस्पायरिंग और पावरफुल कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंस्पायर्ड और याद रखिए हर औरत के अंदर एक शक्ति है जो पूरे दुनिया के रंग बदल सकती है।